हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक हरचंदपुर के रहवा गांव के पूर्व प्रधान महेंद्र विक्रम सिंह उर्फ डब्बू सिंह से खास बातचीत। देखिए खास नमस्कार प्रधान जी, कैसे हैं प्रधान जी? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा। कड़ाके की ठंड में हीटर चल रहा। हीटर चल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। पंचायत चुनाव के पहले रहवा ग्राम सभा हम आ चुके हैं, जो रायबरेली जनपद के हरचंदपुर ब्लॉक में रहवा लगता है। यहाँ के पूर्व प्रधान महेंद्र विक्रम सिंह उर्फ डब्बू सिंह हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बैठे हैं। ये कमरा है पूर्व प्रधान डब्बू सिंह का। हम यहाँ प्रधान जी से जानेंगे क्या क्या विकास के कार्य इन्होंने अपने प्रधानी के समय करवाए थे, किस तरीके से ग्राम सभा को ये विकास की जो धारा है उससे जोड़ने के लिए कितना मेहनत किए हैं, किस तरीके से काम किए हैं, क्योंकि जल्द ही पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधि अपनी उम्मीदवारी पंचायत चुनाव में रखते हैं और रखना भी चाहिए। इस बार युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन विकास का मुद्दा नहीं भूलना है। प्रधान जी नमस्कार। हम सबसे पहले नव वर्ष की मंगल कामनाएं अपने समस्त ग्रामवासियों को देना चाहते हैं और उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए समस्त ग्रामवासियों की अपने चरणों में अपना नमस्कार स्वीकार करते हैं। आप सुन रहे थे नव वर्ष की मंगल बधाई देते हुए आपने महेंद्र विक्रम सिंह उर्फ डब्बू सिंह को सुना, क्योंकि नव वर्ष आने वाला है और अग्रिम शुभकामनाएं पूर्व प्रधान के द्वारा आप लोगों को दी गई हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब प्रधान जी से मैं जानूंगा, प्रधान जी पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं महेंद्र विक्रम सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, हमारे पिताजी भी प्रधान थे, हमारे बाबा जी भी प्रधान थे। जनता की सेवा हमारे पूर्वजों से ही चली आई है। कौन सी ग्राम सभा है प्रधान जी? ये हरचंदपुर विकास खंड की रहवा है। जी जी जी। तो इसमें कोई मतलब पद के वजह से हम लोग राजनीतिक सेवा नहीं करते हैं। पद नहीं रहता तब भी करते हैं। जी जी। आज हमारे पास पद नहीं है तब भी हमारे पास लोग आते हैं। जी जी। उनको सुबह से थाना है, ब्लॉक है, लेखपाल है, जो भी समस्याएं होती हैं छोटी मोटी उनको करते हैं। कोई शादी ब्याह की लड़की के लिए गरीब व्यक्ति आ गया, भैया चीनी चाहिए, तेल चाहिए, रिफाइंड चाहिए, उसकी भी मदद। चौराहे पे दुकान लगी हुई है हमारे मार्केट में किराना की, उसमें पर्ची लिखकर भाई जाओ एक टीन रिफाइंड, एक बोरी चीनी उठा लो जाए, पर्ची लिख दी जाती है और वो ले जाता है व्यक्ति। और जो अपना हमको उसके यहाँ छोटा हो या बड़ा हो, जिस भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसके यहाँ हम जो है पहुँचते हैं। लड़की की शादी हो या लड़का का शादी हो, जो भी शुभ कार्यक्रम हो उसमें जाते हैं, दुख में जाते हैं। कि अभी जो है हम जनता के सेवा में ही लगे रहते हैं। अच्छा प्रधान जी, कड़कड़ाती ठंड है जी इस समय, और चूंकि ठंडी का समय चल रहा है जी, तो ऐसे में जब आप अपने घर पे रहते हैं जी, तो आपकी जो जनता है, जो समस्याएं जिस जनता के साथ होती हैं, समस्या जनता को होती है तो आपको याद करता है। तो सुबह से टाइमिंग क्या रहती है जब लोग आने लगते हैं आपके पास? हम वही 8 बजे से जी 11 बजे तक मिलते हैं घर पे। उसके बाद जो है 6 बजे से रात 9 बजे तक फिर मिलते हैं। अच्छा। अब ठंड के मौसम में तब तब जल जाता है। जी जी। 2 4 6 लोग 10 लोग आ जाते हैं। अपना जो हमारे मेट है मुंशी है, जो 2500 साल के 50 साल के हैं, वो अपना जला वला देते हैं। तब तक हम अपना जो है रायबरेली या तहसील से जो भी जनता की समस्या के काम से, अच्छा, उनका निराकरण कराकर वापस आते हैं जी। तो अपना जो है गांव में जो रह जाता है अपना इंतजार किया करता है, उससे भी समस्या सुनते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर दैनिक दिनचर्या यही है कि लोगों की समस्या तहसील से, थाने से, हम समझ लीजिए कम से कम 15 से 20 वर्ष हो गए हैं अपने खेतों में नहीं हम गए हैं। अच्छा। एक हमारा पडेरा रोड में चक है, एक गांव के किनारे डिग्री कॉलेज के पास चक है, लेकिन हम जो है रोड से निकल जाते हैं,
लेकिन वहाँ पैर नहीं रखते, सब नौकरों के सहारे हैं। हमारे बड़े भाई साहब जो है पुलिस विभाग में है, वो आकर 10 दिन 15 दिन में खेतों के हाल खबर या नौकर के टेलीफोन के माध्यम से खेती करवाते हैं। मजदूरों के द्वारा आपका खेत देखा जाता है, हम नहीं करवाते, आप नहीं पहुंच, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचता। समय हम गेहूं धान बेचने भी नहीं जाते हैं, वो भी हमारे आमदनी जाते हैं। इसीलिए कि हम पूरा जीवन अपना सेवा भाव में कर रहे हैं। हमको नौकरी भी मिलती थी बहुत अच्छी, अच्छा। लेकिन हमने जो है नौकरी भी नहीं किया, इसलिए कि पुराने पुश्तैनी परंपरा से हमारे घर में प्रधानी थी, तो वही भाव था कि हम भी जो है पिताजी की सेवा करेंगे, माता जी की तरह सेवा करेंगे, बाबा जी की तरह सेवा करेंगे। लोगों को प्यार भी मिल रहा है। अच्छा, अभी भी मेरे आह्वान पर जनता, अगर हम चाहूँ, मान लीजिए यहाँ 4000 की आबादी का वोटर है कि हमको जो है 4000 3000 जो है जनता चाहिए मीटिंग कराना है, तो जनता चाहे ठंड हो, चाहे कोहरा हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, वो इकट्ठा हो जाती है आपके एक आह्वान से जनता आ जाती है। अच्छा, कभी प्रधान जी सेवा करते हुए ये नहीं लगा कि हम इतने सारे लोगों की सेवा करते हैं, फिजूल में हमारा इतना पैसा खर्च हो जाता है, कभी ऐसा नहीं लगा मन में? नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं। हम चूंकि बहुत छोटे परिवार से हैं जी, किसान हमारे पिताजी थे, तो हमको ज़्यादा कोई मतलब पैसा वैसा की ज़रूरत है नहीं है जी। जो पुश्तैनी ज़मीन जगह है बस उतने में ही हम काबिज हैं, उसी को मैंने ना तो बढ़ाया हूँ और ना हमारे पास कोई ज़मीन खरीदी गई है, और हम जो है अपना उसी का खेती बाड़ी करते हैं। हमें कोई भी विकास के लिए, पारिवारिक विकास के लिए कोई भी हमारा जो है मन नहीं कहता है। हम अपना जो है जो भी हमारी पैतृक चीज़ें हैं बस उसी में निरंतर है। प्रधान जी, इस समय कौन कौन घर पे रहता है आपके अलावा? यहाँ पर हमारी माता जी हैं जो कि पूर्व प्रधान हैं, 2 पंचवर्षीय प्रधान रह चुकी हैं। अच्छा। हमारी वाइफ हैं, 2 हमारी पुत्रियाँ हैं जी। यही लोग हम घर पे रहते हैं। अच्छा, तो जब प्रधान जी जब आप सेवा करते हैं उस समय आपके मन से कैसे भाव निकलते हैं कि आपको कैसा लगता है सेवा करते समय? हमारे घर में एक रूटीन है जी कि जैसे कोई आ गया तो हम पत्नी को भी कह रखे हैं कि भाई जो है जो भी आए जो कुछ मांग ले उसको दे देना, उसको वापस न करना, चाय पिला देना, जो या खाने पीने की जो भी वस्तु है वो दे देना, आदर सम्मान करना, वो भी बच्चियों को भी सिखा रहे हैं। अच्छा। एक बच्ची हमारी जो है 12 साल की है, एक 17 साल की है, उनको भी वही भाव देते हैं कि जो भी आए सम्मान से जो उनको बैठाए। आपको जो बाबा से मिला, पापा से मिला, वही आप अपने भी जी बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। जी। तो पंचायत चुनाव आने वाले, इस बार आपकी भूमिका क्या रहेगी? इस बार भूमिका ये रहेगी कि हम चाहे हाईएस्ट सीट हो सरकार द्वारा, चाहे बैकवर्ड सीट हो सरकार द्वारा या सामान्य सीट हो रही, तो हम खुद प्रत्याशी हैं। हम चुनाव डट के लड़ेंगे। अब इस बार लड़ेंगे, इस बार जो है चुनाव डट के लड़ेंगे, इसलिए कि जनता की सेवा बिना प्रधान पद रहे हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं हो पा रही हैं। तो इसके लिए मैं खुद चुनाव लड़ूंगा या अपना कैंडिडेट लड़ाऊंगा। और गांव के जो मान लीजिए जो दबंग लोग हैं उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि दबंगई से अब की बार कुछ नहीं होगा। उनका जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, जब आपके समय प्रधानी थी जी, तो उस समय किसी प्रकार की ऐसी कोई चुनौती तो नहीं थी आपके सामने कि वो आपका संघर्ष लग रहा हो कि नहीं ये करना है हमको गांव में? चुनौतियां तो बहुत थी, बहुत। मान लीजिए विकास काम था जी, मान लीजिए हमने चारों तरफ से रोडें जोड़ी जी, गांव में हमारे चारों तरफ से आप 4 पहिए के वाहन ट्रैक्टर ट्राली लेकर निकल जाएंगे, चारों मुख्य जोड़ जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप किसी भी मार्ग से किसी भी चले जाएंगे। अच्छा, आज की डेट में राहुआ में जी ऐसा कोई ऐसा संसाधन है जो ना हो? नहीं, सब है संसाधन। हमारे यहाँ जो है एनएम सेंटर है, पावर हाउस लगा हुआ है, उसको भी जो है पूरे महादेवन के पुराव में जमीन का प्रस्ताव दिलाकर जो है यहीं लगा दिए। शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था तो हमने अपने गांव सभा में उसको जो है लगवाया जी, बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलकर जी। पूरे इंदल में प्राइमरी स्कूल मैंने खुलवाया जी, पहनावा में प्राइमरी स्कूल का प्रस्ताव देकर वहां खुलवा दिया। जूनियर हाई स्कूल अचलेश्वर में है, उसको मैंने जो है टाइल पत्थर आधुनिक शौचालय ऐसे बनाया कि जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है जी, इस तरह के मैंने काम किया। जब भी आपको मौका है, राहवा प्राइमरी स्कूल में भी वही काम किया गया। बच्चों का शौचालय, टाइल पत्थर कमरों में, उसके बाद बाउंड्री वाल का निर्माण,
ये भी कराया गया, यहाँ राहवा प्राइमरी स्कूल में भी कराया गया। उसके बाद यहाँ हमारे पिताजी जब प्रधान थे तो नियोजन सचिव आए थे, राहवा में प्रोग्राम लगा जी। तो पूरे प्रदेश लेवल के अधिकारी आए तो हमारे 3 दिन रुके जी। तो हमारे पिताजी थोड़ा खेती करते थे, अच्छी भिंडी है, लोबिया है, तो रई है, कुम्हड़ा है, तो 11-12 बीघे का चक है अभी इसी गांव किनारे। तो नियोजन सचिव साहब ने उसको देखने निकल गए जी। और काफी ढेर सारी सब्जियां उनकी गाड़ी में तोड़ा कर रखा है जी। तो उन्होंने कहा भाई प्रधान जी कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि भाई, प्रधान जी ने कहा कि सर हमको जो है एक अस्पताल दे दीजिए और एक बैंक दे दीजिए। तो उन्होंने तुरंत जो है यहाँ पर एक जो है अस्पताल दिया और एक ग्रामीण बैंक दिया। तो वो बिल्डिंग नहीं थी उस समय, तो वो राजा साहब की पिताजी ने मांगा तो राजा साहब ने अपनी बिल्डिंग दी, तो वहाँ वो अस्पताल और बैंक खुल गई। उसके बाद जो राजा साहब से फिर जमीन मांगा तो नई बिल्डिंग बन गई। तो अब जो है CSC राहवा संचालित होती, उसमें डॉक्टर आते हैं, लोगों को, क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलती है, सारी सुविधा मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व प्रधान महेंद्र विक्रम सिंह उर्फ डब्बू सिंह ने बताया किस तरीके से जब इनके घर पर प्रधानी थी, 40 वर्षों से प्रधानी इन्हीं के घर पे थी, पिछले बार सीट आरक्षित हो गई थी, इस वजह से इन्होंने अपना कोई कैंडिडेट मैदान पर नहीं उतारा था। फिलहाल इस बार इन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है। जनता की जो सेवा है उसका भाव इनके मन में सदैव रहता है और सेवा भाव ही करते चले आ रहे हैं। इनकी जनप्रियता गांव में बहुत अच्छी देखी जा रही है। जिस तरीके से इनके एक आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, इससे एक बात तो साफ है कि ये जनप्रिय हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। राहवा ग्राम सभा का संपूर्ण विकास करने की जो जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर उठा ली है उसको पूरी करेंगे और ये प्रधानी के चुनाव इस वर्ष पंचायत चुनाव में अपना नाम दर्ज कराएंगे और विकास के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखे जाएंगे। आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे पूर्व प्रधान डब्बू सिंह को। इनकी बेबाक अंदाज में इन्होंने बताया किस तरीके से गांव के विकास के लिए ये पूरा समय दे रहे हैं और गांव के लोगों के लिए जो भी इनके पास सुविधा है उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। कभी भी कोई भी समस्या होती है ग्रामीणों के ऊपर तो ये खड़े रहते हैं, या किसी के यहाँ आग लग जाए या ऐसी कोई समस्या की बिटिया की शादी होनी है, या तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं इनके द्वारा ग्राम सभा में दी जा रही थी। आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हैं और इन्होंने पूरी तरह से मन भी बना लिया। ऐसे में अब देखने वाला होगा किस तरीके से जब पंचायत चुनाव आते हैं तो ये किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। फिलहाल इनका इरादा तो आप लोगों ने देख ही लिया है, सुन ही लिया है। अब देखते रहें हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़ इस न्यूज़ पे।